जैन साथी, आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में वो कौन सा चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें हम ये देखा जाए तो ये चीपी का सबसे लास्ट वाला पोर्शन है जो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, मतलब रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। मतलब ये दो टॉपिक, मतलब ये आपका लेक्चर नंबर कितना, फर्स्ट रहेगा। ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। लेक्चर नंबर सेकेंड में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एकदम डिटेल में देखेंगे, मगर आज हम देख रहे हैं क्या, यानी पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एकदम डिटेल में और इसका डायग्राम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से नाम से ही पता है रिप्रोडक्टिव। ठीक, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे नाम से ही पता है, मतलब रिप्रोडक्टिव मतलब होता क्या। आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जितने चीज़ पढ़ाई जाएंगी सब यानी आपको रियलाइज होगा। जैसे नाम से ही पता, देखो रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन नाम से ही पता, मतलब क्या, री मतलब दोबारा और प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ का बनाना, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म एक अपने जैसे दोबारा एक ऑर्गेनिज्म को बना रहा, तो उसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। ठीक, तो इसी को देखिए, वर्ड यदि तोड़ेंगे तो आपको कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपको एकदम इजी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो रिप्रोडक्टिव मतलब दो वर्ड से डिराइव हुआ, री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को नया बना देना। ठीक, कहते हैं प्रोडक्शन इसकी कंपनी में अच्छा चीज़ होता है, मतलब नई नई चीज़ें उसके बनती हैं। ठीक है, तो लिखा क्या है, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाई रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड। मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रोड्यूस होता न्यू इंडिविजुअल, मतलब ये जो पुराना इंडिविजुअल था, मतलब एक पुराना ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल नहीं समझ रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म समझिए, एक पुराना जो ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे ही सेम काइंड्स की तरह क्या कर देता है, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ लिखा है सेम काइंड्स, ये लिखना मोस्ट कंपलसरी है। क्यों, देखिए शेर का बच्चा शेर ही होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आदमी का बच्चा सियार हो जाएगा। ठीक, बोलते हैं वो तो दूसरी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यानी शेर का बच्चा हमेशा शेर, पेड़ यानी आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही फरेगा, कभी देखिए बबूर अथवा इमली नहीं फरता है। तो बताइए क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह, मतलब सेम काइंड्स की तरह क्या कर दिया, अपने ही ऑर्गेनिज्म को पैदा किया, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं क्या, दिस प्रोसेस इज इसेंशियल, मतलब ये प्रोसेस बहुत ही जरूरी है। क्यों, फॉर द कंटिन्यूअस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब अब सोच लिए, मान लेते पूरी ऑर्गेनिज्म दुनिया में कह दे कि हम 5 साल तक या 100 साल तक रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, सब कोई रिप्रोड्यूस नहीं, मेल और फीमेल कभी मीट ही नहीं करे, तो कुछ समय के बाद दुनिया से, मतलब अर्थ से पूरी ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगी। तो मतलब ये जरूरी है, यानी अर्थ पे क्या होता है, लाइफ को कंटिन्यूअस रखने के लिए रिप्रोडक्शन मोस्ट कंपलसरी है। आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं कि मतलब आपका थोड़ा सा जो फ्यूचर है अच्छा बने, कैरियर अच्छा बने, अच्छे जगह सेटल डाउन हो जाए, आप सेटल अप यानी सेटल हो जाएं, वहाँ से आप सेटल यदि हो जाएंगे तो आपका प्यारा सा परिवार मिलेगा। ठीक है, और यानी शादी होगी तो प्यारा सा परिवार मिलेगा, तो रिप्रोड्यूस करेंगे तो उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें क्यों की जाती, इसी की तरह से, मतलब अपने जैसे, मतलब अपने यंग वंश को बनाने के लिए लोग क्या कर देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक, शेर भी करता, मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसी न किसी तरह से वो क्या कर देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो सेक्सुअली करें चाहे एसेक्सुअली करेगा या वेजिटेटिव, तो हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है, फीमेल के केस में, मेल और फीमेल के केस में। तो ये 2 पॉइंट था। अब यहाँ पर प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है तो रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। सबसे पहले लिखा है गैमिटोजेनेसिस, नाम से ही पता, मतलब कहीं भी जेनेसिस वर्ड आए तो समझिए बनना होता है। ठीक, क्या गैमिटो यानी कहीं भी आए तो समझ जाओ क्या होता है, बनना होता है। तो यहाँ से लिखा क्या है, देखिए क्या दिया, गैमिटोजेनेसिस
रिप्रोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अब क्या होता है, मेल में देखा जाए तो हमारे मेल में देखा जाए तो क्या बनता है, स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। और फीमेल में देखा जाए, फीमेल में देखा जाए तो क्या बनता है, फीमेल में देखा जाए तो क्या बनता है, एग बनता है, जिसे हम क्या ओवा या यानी एग भी बोल सकते हैं। तो मतलब गैमीट का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। मेल के केस में देखा जाए तो स्पर्म बनता है, फीमेल के केस में देखा जाए तो क्या बनता है, एग बनता है। ये पहला पॉइंट समझ में आए। ये आप स्टेप बाय स्टेप होता, ऐसा नहीं मतलब तुम इधर उधर लिख सकते हो, ये स्टेप बाय। देखो अरे जैसे हमारे अंदर क्या स्पर्म बनेगा, फीमेल के अंदर एग बनेगा, तभी वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे ना, फ्यूज करेगा। ठीक, तो देखिए क्या होता है, गैमीट हमारे अंदर बन गया। अब हम क्या करें, जो मेल पार्टनर है वो स्पर्म को क्या फीमेल के अंदर डालेगा, फीमेल के अंदर डालेगा। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। लिखा क्या है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, मेल जो मेल से स्पर्म निकल रहा है इनटू द वेजाइनल ट्रैक। अब वेजाइनल ट्रैक क्या होता है, जो फीमेल का वेजाइनल वाला पोर्शन होता है उसके अंदर क्या कर देता है, यानी जेनाइटल ट्रैक, उससे क्या कर देता है, अंदर जब स्पर्म को ट्रांसफर करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। डायग्राम के जरिए बताते। ठीक, देखिए हम बोलते हैं मतलब देखो जो मेल का स्पर्म बना था और फीमेल के अंदर यहाँ पर क्या बना है, एग बना। एक एग यहाँ बनेगा हर एवरी मंथ। ठीक, अब मान लेते यहाँ से स्पर्म इंटर करेगा, जब यानी स्पर्म इंटर करेगा फीमेल वेजाइना के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो वही लिखा है क्या, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, स्पर्म फीमेल जेनाइटल के अंदर यदि इंटर करेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। देखो पहले गैमीट बना, फिर हमने रिप्रोड्यूस किया, अपने स्पर्म को क्या फीमेल के अंदर इंटर कर दिया। उसके बाद क्या करेगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट। मतलब देखो क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट का दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। यानी मेल और फीमेल गैमीट दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, जब ये वाला देखा जाए तो यानी फैलोपियन ट्यूब। अब इतना ज़्यादा डिटेल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पर होता है। तो इतना समझिए, फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल जब गैमीट फ्यूजन होता है, क्या फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, देखिए स्पर्म का बना, स्पर्म अंदर चला गया फीमेल के अंदर, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब यानी देखिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। ठीक, इम्प्लांटेशन मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को इम्प्लांट करना। देखिए अब फीमेल भी हम यहाँ से बताते हैं, देखिए यहाँ से आपका स्पर्म इंटर किया है, अब यहाँ से क्या करेगा, इस तरह से इधर मूव करेगा या कुछ इधर मूव करेंगे। मान लेते इधर एग पाया हुआ, इस वाले एरिया में एग मिला हुआ उसे, इस वाले एरिया में एग यदि मिला हुआ तो यहाँ से क्या करेगा, इधर जाएगा, फर्टिलाइज होगा। तो ये वाले रीजन पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब यहाँ से फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमीट क्या हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गए। ठीक, अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे कहाँ पर आएगा, यूट्रस में, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, बच्चेदानी में। बच्चेदानी में आके क्या करेगा, वो इम्प्लांट होगा और यही बेबी ग्रो करेगा। ठीक, तो यानी लिखा क्या, इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट यानी इम्ब्रियो अटैच टू यूटेराइन वाल। मतलब जो बच्चेदानी की वाल होती है उस पर आके अटैच होता है, वहीं पर हमारा धीरे धीरे डेवलप होता है क्या, इम्ब्रियो। तो उसी को जब इम्प्लांट होता है वहाँ पर धंसता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गया। अब आते हैं किस पे, देखिए इम्प्लांटेशन होगा तो अब क्या होगा, बेबी ग्रो करेगा, क्योंकि वहाँ पर यूटेराइन बच्चेदानी में बच्चा यदि आ गया तो धीरे धीरे 9 महीने तक वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा। तो जब यानी बेबी डेवलप करता है, यानी इम्ब्रियो जब डेवलप करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्टेशन बोलते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए गैस्टेशन के बाद हमारा क्या होगा, बेबी को क्या कर दिया, 9 महीने के बाद बाहर ही निकाला जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेबी डिलीवरी करता है। ठीक, आफ्टर 9th मंथ यानी बेबी जब डेवलप हो जाता है तो क्या बोलते हैं, ठीक, जब बेबी डेवलप हो रहा है तो उसे हम गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं। अब बेबी जब डेवलप होकर बाहर की तरफ निकलता है तो डिलीवरी ऑफ बेबी बोलते हैं। क्या, पास्चुरेशन। पास्चुरेशन मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी को जब आफ्टर 9th मंथ बेबी को डिलीवर किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं बेटा, पास्चुराइजेशन बोलते हैं। ठीक, पास्चुरेशन बोलते हैं। पास्चुराइजेशन दूध वाला नहीं, पास्चुरेशन बोलते हैं। ठीक, तो इतना आपको स्टेप
रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिखना ही लिखना है और ये स्टेप आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये यदि याद हो गया तो अब हम चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चलते हैं बेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। ये आपके सामने एक क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसकी यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, इसे आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या पाया जाता है, टेस्टिस। ये जो गोलनुमा संरचना होती है जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, कहते हैं यानी किसी का टेस्टिस बढ़ जाता है तो कहते हैं हाइड्रोसील हो गया, मतलब अंडू बोलते हैं। तो वो जब क्या हो जाता है, ये हमारे में कितने पाया जाता है, 2 नंबर में। देखिए एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो हमारा सबसे पहले क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। ठीक, टेस्टिस हो गया। अब यहाँ से देखो क्या कहता है, टेस्टिस हो गया। अब यहाँ से देखो एक नली जा रही है, इस नली को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट यानी वास डिफरेंशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंशिया बोलते हैं। तो ही मेन चीज़ें आपको लिखना। और ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ ये पोर्शन, जिससे क्या कर देते हैं, हम यूरिन को त्यागते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपना क्या करते हैं, सीमेन को इंजेक्ट कराने के लिए प्रयोग करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। ठीक, तो हमारा सबसे पहले क्या हो गया, टेस्टिस, स्पर्म डक हो गया। अब इस प्रोसेस इतना जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक, यूरेथ्रा बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ग्लैंड रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेजाइकल। यहाँ पर दोनों साइड में क्या होता है, सेमिनल वेजाइकल प्रेजेंट होता है। ठीक, ये हो गया। अब इस साइड में आते हैं तो यहाँ पर ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर, तो इससे हमें लेना देना नहीं है क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े, ना कि स्क्रीटरी सिस्टम। ठीक, अब देखिए यहाँ से हो गया। फिर बल्बो यूथरल ग्लैंड, यहाँ पर क्या होती है, बल्बो यूथरल ग्लैंड होती है जो यहाँ पर होती है। अब इसी डायग्राम को यदि थोड़ा सा हम मैग्नीफाई करें तो आपका यहाँ से प्यारा सा डायग्राम है। ये आपका प्यारा सा डायग्राम है। एक जगह से देखिए, ये टेस्टिस होता है, जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस किसमें, टेस्टिस देखेंगे तो एक पाउच में बाहर की तरफ एक चमड़ी, एक पतली पन्नी होती, चमड़ी होती, उसमें वो पैक होता है। उस पैक को हम क्या बोलते हैं, सैकरोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस पैक को सैकरोटम बोलते हैं। ठीक, यहाँ से आपका टेस्टिस हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, इसी के ऊपर इपीडिडाइमिस होती है, इपीडिडाइमिस होती है। अब यहाँ से देखो क्या, ये डक्ट जा रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंशिया। ये जो नली जा रही है, यहाँ से देखो नली जाके यहाँ पर आ रही है कि नहीं, यहाँ जो नली आ रही तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसे हम सेमिनल वेजाइकल ग्लैंड बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, बल्बो यूथरल ग्लैंड। यहाँ पर ये तीनों ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक, देखिए यहाँ आपका स्पर्म बना और यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पर गया और यहाँ से आके यहाँ से क्या करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम फीमेल यानी वेजाइना के अंदर अपना स्पर्म इंटर करा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर इरेक्टिंग टिश्यू, अब ये देखा जाए तो हमारा पेनिस किस टिश्यू का बना होता कि इतना हार्ड होता, तो अभी तुम्हें बताया जाएगा। ठीक, और यहाँ पर यूरेथ्रा और यहाँ से बाहर आपका यूरिन और स्पर्म बाहर निकल जाता था। अब इसी को देखते हैं एकदम डिटेल में हम। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले दे रखा यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसे हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब यहाँ से सबसे पहला दे रखा टेस्टिस। हम सब लोगों में देखा जाए तो एक पेयर टेस्टिस, मतलब एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड टेस्टिस होती है। ठीक, अब यहीं पर लिखा क्या, स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट को हम वास डिफरेंशिया बोलते हैं। ईच टेस्टिस टू कैरी द स्पर्म, मतलब जो हमारे टेस्टिस में स्पर्म बन रहा तो यही स्पर्म डक्ट कैरी करता है बाहर की तरफ ले जाने में। ठीक है, स्पर्म डक्ट हो गया। अब इसके पास एसेसरी ग्लैंड होती है, मतलब एसेसरी ग्लैंड मतलब 3 ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तीनों ग्लैंड आपको नहीं याद है तो आप एसेसरी ग्लैंड लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, सेमिनल वेजाइकल होता है, दूसरा प्रोस्टेट यानी प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बल्बो यूथरल ग्लैंड होती है। अब ये करती क्या है, कंट्रीब्यूट टू ऑफ द सेमिनल फ्लूइड। अब कोई क्या कर देता है, हमारी जो यूरेथ्रा मतलब जो पेनिस है उसे लुब्रिकेंट कोई प्रोवाइड करता है। कोई जो पीछे की तरफ यानी क्या होता है, जो ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर है उसे पकड़ के रखता है कि यूरिन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल, मतलब सेक्स करते समय आपका यूरिन बाहर नहीं आ जाए, उसे कोई ना कोई कंट्रोल करता। तो ये सब सारी कंट्रोल करती हैं। ठीक, तो इतनी ग्लैंड होती हैं और हमारे पास केवल एक पेनिस होता। कितना, एक पेनिस होता। अब ये क्या कर देता है, यानी देखो कर दिया, ट्रांसफरिंग ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल वेजाइना। ये क्या कर देता है, स्पर्म को फीमेल वेजाइना के अंदर इंटर कराने में मदद करता है। ठीक है, अब इसके पास क्या होता है, एक हमारे पास यूरेथ्रा होता है। इनसाइड द पेनिस, यानी पेनिस के अंदर क्या होता है, एक
नली होती है, उस नली को हम यूरेथ्रा बोलते हैं। अब ये क्या कर देते हैं, जो यानी देखो स्पर्म को रिसीव करता है विद द हेल्प ऑफ यानी फ्रॉम द स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट के माध्यम से उसे क्या कर देता है, रिसीव करता है। मतलब इतने चीजें 1 2 3 4 5 चीजें आपको क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको लिखना पड़ेगा। अब इन्हीं को क्या कर दिए, थोड़ा सा हम इलोबरेट करते चलते हैं। तो सबसे पहले दिया टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस लोकेशन कहाँ होता है, टेस्टिस देखा जाए तो हमारा आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, और एक थीन वाल होती है, थीन वाल स्किल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सैक्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैक्रोटम। एक मतलब बाहर की तरफ लटका हुआ होता है, ठीक है। ठीक, तो ये बाहर की तरफ लटका होता है जब हमारा एम्ब्रियो स्टेज होता है, जब हम सब एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, यानी टेस्टिस कंटेन करता है विद इन द एब्डोमिनल, एब्डोमिनल के अंदर चला जाता है। मगर उस केस में तुम्हें देखा जाए तो क्या होता है, दे डिसेंट इनटू द सैक्रोटम शॉर्टली यानी बिफोर बर्थ। हमें जन्म के बाद क्या कर दिया जाता है, यानी जन्म के पहले हमारे अंदर क्या होता है, सैक्रोटम बना दिया जाता है जिसमें टेस्टिस को कंटेन कर दिया जाता है। ठीक, ये हो गया। अब ये इतनी चीजें हो गई। अब मान लेते हैं किसी केस में हमारा यानी जो टेस्टिस है शरीर से बाहर नहीं आया, तो आदमी क्या होगा, स्टेरिलिटी, मतलब क्या हो जाएगा, वो छक्का की तरह बिहेव करेगा। मतलब स्पर्म बनेगा ही नहीं, तो वो क्या कर सकता है, लड़का ही पैदा नहीं कर सकता है। तो इतनी सारी चीजें हो सकती है। अब हमने कभी सोचा है कि मतलब हमारा टेस्टिस जो होता है बाहर की तरफ क्यों लटकाया दिया जाता है। देखिए, ये देखा जाए तो क्या होता है, टेम्परेचर जो हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये तुम्हारा क्या होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर यदि हमारा इस यानी टेस्टिस अंदर की तरफ रहे तो स्पर्म जितना भी बन रहा हो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। मतलब स्पर्म को मैच्योर होने के लिए क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर से कितना 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए स्पर्म को प्रोडक्शन के लिए। क्या, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए कम से कम हमें कितना 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। लिखा क्या, इनसाइड द बॉडी डज नॉट परमिट यानी क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। मतलब स्पर्म का मैचुरेशन होगा ही नहीं। बट इन द नॉर्मल कंडीशन बैंक ऑफ द सेपरेट सेक, मतलब बाहर की तरफ कर दिया गया, क्योंकि आपका बॉडी से टेम्परेचर 2 से 3 कितना होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। ठीक है, तो ये था इसके बारे में हमने देखा टेस्टिस के बारे में। अब इसी का क्या कर देते हैं, हम टेस्टिस का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, टेस्टिस में देखा जाए तो क्या होता है, ईच टेस्टिस मतलब एक टेस्टिस जो होती है लगभग कितना, देखिए इन द कैप्सूल विच ऑफ द इंटरनली क्या होती है, इनटू द राउंड, मतलब कितना होता है, 250 लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। कितना, 250 लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ईच लेब्यूल कंटेन करता, हर एक लेब्यूल कंटेन करता क्या, 3 ग्लैंड। जो सबसे पहले हमने देखा था सेमिनी यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, जो ग्लैंड है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक्चुअली करता क्या है। तो सबसे पहले देखो क्या है, सेमिनी मतलब स्पर्म होता, फॉर्म यानी फॉर्म मतलब बियरिंग, मतलब ये स्पर्म को बनाने के लिए यूज किया जाता। मतलब टेस्टिस के अंदर स्पर्म को एक्चुअली कौन बनाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये क्या कर देते हैं, यानी देखो स्पर्म आर प्रोड्यूस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब जब स्पर्म को कौन प्रोड्यूस करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल करते हैं। ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल करते हैं। तो जो स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक, एक हमने देखा। अब यानी इंटरस्टिशियल सेल। अब इंटरस्टिशियल सेल क्या होता है, जैसे इंटरस्टिशियल सेल क्या होता है, जो हमारी ये सेल हो गई, ठीक है, जो सेल हो गई, तो बताइए सेल बनाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन कौन देता है, यही सेल देता है। अब लिखा क्या है, यानी इंटरस्टिशियल यानी फीलिंग इन द ब्लैंक, यानी बिटवीन यानी टेस्टिस के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है यही होता है। ये क्या होता है, पैकेजिंग टिश्यू बिटवीन द कॉइल, मतलब जो कॉइलिंग हुई है उसके बीच में पाया जाता है। अब डायग्राम के जरिए थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। ठीक, देखिए ये हमारे पास एक टेस्टिस है, तो हमने सबसे पहले सेमिनी यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखा। ये जो सर्कल नुमा ऐसे देखो, ये नुमा संरचना इसी के क्या करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये एक्चुअली जो होती है तो क्या करते थे, यहीं पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अब इन्होंने स्पर्म का प्रोडक्शन कर दिया। अब इन्हीं के बीच में देखिए ये सब जगह पाई जा रही है, ये जगह ये जगह ये जगह तो ये जगह, तो इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, लेब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेब्यूल बोलते हैं। ठीक, लेब्यूल बोलते हैं, जो क्या कर देता है, आपको न्यूट्रिशन
प्रोवाइड करता है ये सेल, ठीक है। अब ये लिखा क्या है, अब आते हैं और चीज़ें पे, यानी इंटरस्टिशियल सेल। अब लिखा क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं ये क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल इज कॉल्ड लीडिंग सेल। लीडिंग सेल करते हैं जो आपका जो हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी मदद से क्या कर देता है, ये मेल के अंदर यानी लीडिंग सेल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को, किसको, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, ये आपका मेल हार्मोन होता है, ठीक है। तो इतना था तुम्हारे इसके बारे में, टेस्टोस्टेरोन वगैरह के बारे में, ठीक है, इतना था इसके बारे में। अब यहीं पर देखिए इतना सारा यहाँ से लिख रखा है दोबारा, ठीक है। तो आप यदि उतना समझ गए तो आपका काम इजी होने वाला है, ठीक है। अब नीचे आपका डायग्राम, ये आप डायग्राम ये बना सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए एक कॉइलिंग बता दी गई है, किससे आपका काम होता रहता है, ठीक। एक ट्रांसफर सेक्शन काट दिया गया किसका, टेस्टिस का। तो हमने टेस्टिस को देखा। अब आते हैं स्पर्म डक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, स्पर्म डक्ट। ये आपके पास क्या, स्पर्म डक्ट। अब स्पर्म डक्ट क्या होता है, जिसे हम वास डिफरेंशिया भी बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। ईच टेस्टिस ट्रेवल अपवर्ड इनटू द एब्डोमिनल पासिंग थ्रू द यानी एंजिनल कैनाल होता है। मतलब जितने भी आपके क्या होते हैं, स्पर्म डक्ट होते हैं, मतलब वास डिफरेंशिया होते हैं, ऊपर की तरफ स्पर्म को ले जाते हैं यूरेथ्रा के पास, ठीक है। ये यहाँ पर ले गए। अब क्या बोलते हैं, एंजिनियल कैनाल ओरिजिनल यानी ओरिजिनली इन इज वन विच ऑफ द अलाउ डिसेंट टू ऑफ द टेस्टिस अलोंग विद द डक्ट। डक्ट के माध्यम से जाती है और ब्लड वेसल और नर्व बहुत सारे वहां पर प्रेजेंट होते हैं जो क्या कर देते हैं, उसे बाहर ले जाने में मदद करते हैं। कभी कभी हमारा क्या नाम सुनेंगे, हर्निया हो जाता है, ठीक, हर्निया हो जाता है। तो यही यानी जो स्पर्म डक्ट होता है इसी के अंदर कोई ना कोई क्या होती है, चाहे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, चाहे ये तुम्हारा क्या होता है प्रॉपर अमाउंट में वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये सब तुम्हारा यानी हर्निया हो जाएगा। तो बहुत तरह के आपके हर्निया होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो कर दिया, 2 स्पर्म डक्ट लूप लेखा होती हैं जो क्या करती हैं, यूट्रस ऑफ द यानी ईस्ट साइड, मतलब क्या होता है एक दूसरे के यानी यूरेटर के साइड में होते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर देते हैं, ज्वाइंट होते हैं क्या, मिडिल डक्ट पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। दोनों तरफ से क्या बोलते हैं, यहाँ से जो नली आती है कौन सी, यानी टेस्टिस से। अब ये क्या कर दे, एक जगह इकट्ठा होती है यूरेथ्रा में। अब क्या कहते हैं, बैक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये क्या करते हैं, एट द बैक ऑफ यानी जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके जस्ट पीछे आपके क्या होते हैं, ये मैच करते हैं आके यूरेथ्रा में। अब ओपन होते हैं जाके बाहर की तरफ, ठीक। तो इतना था इसके बारे में। अब यहाँ से एसेसरी डक्ट यानी ग्लैंड कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमने देखा यानी सेमिनल वेजाइकल। अब ये क्या कर देते हैं, ये कितने में होते हैं, एक पेयर में होते हैं। और कहाँ होते हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं जो लोकेट कहाँ पर यानी पाए जाते हैं, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यानी यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड पे और रेक्टम वाले रीजन पे, ठीक है। अब ये जितने भी डक्ट होते हैं, ईच डक्ट देखो कर दिया, ये डक्ट फ्रॉम ऑफ द ईच सेमिनल वेजाइकल ज्वाइन होती करेस्पॉन्डिंग स्पर्म डक्ट से। और क्या होता है, यानी क्या होता है, यूनिटी विथ ऑफ द यूरेथ्रा से आके जुड़ती हैं। अब ये एक्चुअली करती क्या है, सबसे पहले प्रोड्यूस करती हैं, यानी देखो प्रोड्यूस ए सिक्रीशन, और यानी क्या होता है, सर्व करता मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। मतलब ये स्पर्म को एक ऐसा मीडियम देता है जिससे हमारा स्पर्म इजीली क्या हो, ट्रांसफर हो और आगे की तरफ जा सके, ठीक है। अब ये क्या कर देता है, ये मिक्सचर ऑफ दिस फ्लूइड, ये फ्लूइड को मिक्सचर करता है और स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, एक मिल्की फ्लूइड बनाता है, ठीक, एक मिल्की फ्लूइड नुमा बनाता है जो जिसे हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं, ठीक। अब ये देखिए क्या होता है, मतलब जैसे देखेंगे अपना हमारे जो सीमन होता है, मतलब जो स्पर्म होता है देखेंगे हल्का चिपचिपा होता है, ठीक, चिपचिपा होता है। कौन ये देता है, यानी सेमिनल वेजाइकल जो होता है वही उसे चिपचिपा बनाने में मदद करता है। ये स्पर्म डक्ट को चिपचिपा बनाता है और स्लेजी बनाता है, जिससे क्या होता है, एडिशन ऑफ सिक्रीशन यानी बिकम एक्टिव हो जाए। मतलब ये देखो, अब मान लेते झूरा जगह फिसलेंगे तो जल्दी से फिसल नहीं पाएंगे, यदि पानी वगैरह रहेगा तो बहुत तेजी से आप फिसल लेंगे। इसीलिए ये जो ग्लैंड रहती है वहां से फ्लूइड प्रोवाइड करती है जिससे आपको क्या करते हैं, जो स्पर्म है इजीली क्या होता है, ट्रांसफर हो सके, ठीक। अब यहीं पर आते हैं किस पे, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, ये हमारी जो होती है ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, ओरिजिन फ्रॉम ऑफ द ब्लैडर, ये ब्लैडर से ओरिजिन होती है। ये एल्कलाइन सिक्रीशन करती हैं। एल्कलाइन क्यों सिक्रीशन करती हैं, क्योंकि हम प्रॉपर अमाउंट में अपना जब यानी हमेशा मतलब क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड, मतलब एसिड निकालते हैं जिसे हम यूरिया पेशाब बोलते हैं। पेशाब में क्या होता है, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये एल्कली मतलब बेस निकालता है। तो ये दोनों क्या कर देते हैं, हमारी जो यूरेथ्रा मतलब सीमेन वाला रीजन होता है, ठीक है,
सीमेन वाला रीजन होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, सीमेन वाला रीजन हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से हम बना देते हैं यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा बना दिए। तो ये जो यहाँ पर नली, ये हमारे पेनिस है, इसके जो यूरेथ्रा वाली नली है, तो इसमें मान लेते हैं हम क्या कर रहा, पेशाब आ रहा, तो पेशाब में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, क्या, यूरिक एसिड। अब यहाँ से क्या आता है, यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो बेस छोड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है। बेस मतलब एल्कलाइन किसे कहते हैं, जब बेस को वाटर में, जो बेस मतलब ऐसा बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो, उसे हम एल्कलाइन बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या कर देते हैं, यूरिक एसिड दोनों ऐड करके क्या बना देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर जाते हैं, क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, जिससे यूरेथ्रा जो होता है पोर्शन वो न्यूट्रलाइज होता है, स्पर्म इजीली बाहर की तरफ आता है, ठीक है। अब मान लेते हैं एसिड के रिएक्शन करें तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। तो यानी अल्कलाइन मीडियम होते हैं जो क्या कर देते हैं, पासिंग थ्रू यूरेथ्रा और न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी और हमारा एसिडिक मीडियम जो फीमेल का उसे भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी सेक्स जब करते होंगे आप तो उसके पहले देखते होंगे हमारे अंदर से एक लिक्विड सबस्टेंस निकलता है जो क्या कर देता है, यानी फीमेल की जो वेजाइना वाला रीजन है एसिडिक प्रॉपर्टी तो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारे यूरेथ्रा में जो भी आपका यूरिन प्रेजेंट है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है आराम से, ठीक है। तो ये हमारा काम था प्रोस्टेट ग्लैंड का। अब बल्बो यूथ्रल के ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं। बल्बो यूथ्रल ग्लैंड क्या होता है, टू स्मॉल वाइड ग्लैंड होता है जो ओपन होता है किसमें, यूरेथ्रा में, जस्ट बिफोर इंटर इनटू द यानी पेनिस। मतलब क्या होता है, ये बल्बो यूथ्रल ग्लैंड होता है। और ये क्या कर देता है, हमारे जो लुब्रिकेंट मतलब लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब सेमिनल वेजाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या कर देता है, ये दोनों ग्लैंड जैसे एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल, मतलब आप जो ये बल्बो यूथ्रल ग्लैंड है और यहाँ से आप देखें क्या प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब दोनों ग्लैंड मिलकर क्या कर देती हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर से आने वाला पेशाब है उसे क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती हैं, ठीक। अभी यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये वाले रीजन को क्या कर देते हैं, देखिए पेशाब यहीं से आ रहा है तो ये वाले रीजन को क्या कर देती हैं, ये मिलके ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। ये ब्लॉक यदि कर देंगे तो यहाँ से पेशाब नहीं आएगा, कितना भी आप जोड़ कर लें पेशाब, मतलब आप यदि सेक्सुअल में इन्वॉल्व हैं, ठीक, सेक्स यदि कर रहे हैं तो यानी यूरिन आने वाला नहीं होता है, ठीक है। यदि वो आएगा तो हमारे स्पर्म को क्या कर देगा, खराब कर देगा, तो इससे आता नहीं है। तो इतना था तुम्हारा किसके बारे में, यानी ग्लैंड के बारे में। लास्ट और फाइनल देखा जाए तो आपका यहाँ पे पेनिस वाला रीजन। पेनिस क्या होता है, यानी देखो क्या दिया, पेनिस लाइज फ्रंट ऑफ द स्क्रोटम, स्क्रोटम के जस्ट फ्रंट पे होता है, ठीक। ये क्या होता है, सिलेंडर नुमा होता है, इन शेप का होता है, यानी सिलेंडर शेप का होता है, पासिंग थ्रू द बोथ स्पर्म और यूरिन को दोनों को पास कराता है, ठीक। ये हाईली वस्कुलर ऑर्गेनेल होता है, ठीक है, और इलास्टिक टिश्यू का बना होता है और वस्कुलर स्पेस होता है इसमें, ठीक। अब इतना लिखा है तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दिए, जो यानी कौन सा मसल कह रहा वो किस मसल का बना होता। चलिए यहाँ पर हम बताते थे, पेज कहाँ है जी, ठीक। तो इसी को देखो, हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक ये कौन सा कलर आ गया सर, ठीक है, चलिए दूसरा कोई कलर लेते हैं जी, ठीक। यहाँ से हमारे पास क्या है, ये भी नहीं चल रहा है सर, चलिए यहाँ से आते हैं, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया यहाँ से, ठीक। ये जो वाला रीजन होता है ये हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं पेनिस का इस स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर क्या होती है, ऐसे यहाँ से एक स्किन आती है, ठीक। यहाँ से क्या होती है, ऐसे स्किन लगा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ जो ये वाला जो ओपनिंग होती है इसे हम क्या बोलते हैं बाबू, मीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपनिंग को, जब यानी जो हमारा पेनिस वाला रीजन होता है उसकी जो ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली उसे बोला जाता है मीटस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मीटस बोला जाता है, ठीक। अब ये जो हमारी मसल बनी होती है किसकी बनी होती है, इसका नाम सुने होंगे, कार्पस कैवर्नोसा, कार्पस कैवर्नोसा, क्या बोलते हैं, कार्पस कैवर्नोसा बोलते हैं, ठीक है, कार्पर कैवर्नोसा बोलते हैं। तो मतलब हमारी जो पेनिस बनी होती है किस मसल की बनी होती है, कार्पस कैवर्नोसा की बनी होती है। और ये जो यूरेथ्रा की जो लाइनिंग होती है, ट्यूब नुमा संरचना होती है, ये किसकी बनी होती है, इसके अंदर ये ट्यूब नुमा संरचना होती है, ये स्पेनोग्लासम की बनी होती है। क्या बोलते हैं, स्पेनोग्लासस बोलते हैं, ठीक है, ये ग्लासम की बनी होती है। मतलब ये तीन चीजें की मिलकर बनी होती है। मतलब ये जो मसल है तो सबसे हाईली इरेक्टेड होता है, ठीक। जब आपका क्या होता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल, तो आपका जो यानी देखेंगे पेनिस वाला रीजन तो देखेंगे हाईली इरेक्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब एकदम टाइट हो जाता है, मतलब उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। वो किसका मसल का बना होता है, यानी कार्पस कैवर्नोसा मसल का बना होता है, ठीक। और कभी कभी देखेंगे यहाँ जो एक हमारा ऐसे ऐसे पाया जाता है, छल्ला नुमा संरचना पाई जाती है हमारे, यानी जो
यूरेथ्रा होता है उसके नीचे, तो इसका नाम क्या होता है, स्मेग्मा होता है, ठीक है, स्मेग्मा होता है। तो इतना डिटेल लगभग हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। जो क्या करती है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती है और कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है उसे मारने का काम करता है, ठीक है। कभी कभी इसीलिए बोलते हैं क्या, तो अपना यूरेथ्रा आराम यानी क्या होता है, टाइम टू टाइम साफ करना चाहिए, ठीक है। ये था इसके बारे में। अब यहीं से लिखा क्या है, ये आपके सामने ये हो गया, ठीक। अब ये क्या होता है, देखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस सेक्सुअल ट्रांसमिलेशन, मतलब हमें जब सोचते हैं सेक्सुअल के बारे में तो ब्लड फ्लो ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द पेनिस में बहुत सारा यानी ब्लड फ्लो का यानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इंटर करता कि इसमें वस्कुलर स्पेस में यानी साइनस में, और यानी रिजिड और इरेक्ट बना देता। हमारा जो ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन, मतलब यूरेथ्रा वाला पोर्शन है जिसे हम पेनिस नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कर देता है, ये से एकदम से इरेक्ट कर देता है। देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ से रिजिड और इरेक्ट कर देता है, और एक्सपेंशन ऑफ दीज स्पेस यानी कंप्रेस करता है, वेन्स और ब्लड वेसल कैन नॉट ड्रेन आउट, मतलब इतना तेज से फ्लो होता, मतलब ऐसा कि नहीं मतलब ब्लड फ्लो हो रहा तो फिर कम हो जाए, ऐसा नहीं। जब तक आप सेक्स में इन्वॉल्व हैं, यदि स्पर्म आपका सीमेन बाहर नहीं निकल जाता है तो कुछ समय के लिए वो क्या कर देता है, अपना रिजिड और इरेक्ट को खोता है, नहीं तो कंटिन्यू बनाए रहता हुआ, ठीक है। तो ये ब्लड कैन नॉट ड्रेन आउट, ऐसा नहीं कि मतलब जो ब्लड का फ्लो है रुक जाए, नहीं तो रुक जाएगा तो मान लेते एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल, सेक्स के ही टाइम आप क्या कर सकते हैं, आपका जो पेनिस है वो क्या कर सकता है, लूज हो सकता है, तो वो नहीं होता। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पेनिस इरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिस इरेक्शन बोलते हैं, ठीक। तो इतना था हमारे इसके बारे में, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। देखिए, यदि एक बार आदमी इंटर करता है, मतलब एक बार यदि आदमी इंटर कोर्स करता मतलब सेक्स करता है, तो एक बार में वो कितना 2 से 3 ml किसे निकालता है, स्पर्म को निकालता है, मतलब सीमेन के निकालता है, ठीक है। जो आपका क्या होता है, सीमेन को निकालता है, उसमें से कितना यहाँ पे 200 यानी 2 मिलियन से लेके 4 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते। एक बार यदि आदमी इंटर कोर्स करता तो 2 से लेके 3 ml आपका स्पर्म मतलब स्पर्म निकलता। उसमें नंबर ऑफ स्पर्म कितने होते हैं, टोटल 2 से लेके 400 मिलियन स्पर्म होते हैं। अब सोच लो, मतलब एक बार यदि जितने भी स्पर्म यदि फर्टिलाइज कर जाए तो हम पूरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना था हमारे पेनिस यानी मेल रिप्रोडक्टिव। अब यहाँ से लिखा क्या है, यानी पाथ कैसे निकलता है, कैसे होता है। सबसे पहले देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंतर्गत हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होते हैं, फिर क्या होता है, इफरेंट डक्ट के माध्यम से कहाँ पर चल जाता है, यानी इपीडिडाइमस में चला जाता है, ठीक। हेड वाले पार्ट में, फिर बॉडी वाले पार्ट में, फिर टेल वाले पार्ट में, फिर क्या होता है, स्पर्म डक्ट के माध्यम से यूरेथ्रा के द्वारा क्या कर देता है, हमारा स्पर्म बाहर निकल जाता है। तो ये टोटल था किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने डिटेल में देखा हुआ है, ठीक। अब यहीं पर हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। क्या फ्लो चार्ट देख लेते हैं आपका, जिससे आपका काम ये हो जाएगा। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट, आप इजीली इसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे हम दिखा, तो ये आप इस फ्लो चार्ट का क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या लिखा, कंपोनेंट ऑफ द यानी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ से इसका यानी देखो, टेस्टिस दिया, उसके बारे में दिया, डक्ट इसके बारे में दिया, एक्सेसरी ग्लैंड इसके बारे में दिया, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इसके बारे में दिया, ठीक। तो इतना था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर मिलेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ।